हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.6 ऑफ चैप्टर नंबर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.6, जिसमें पहला क्वेश्चन है। देखिए फाइंड करना है हमें। इसमें तीन पार्ट दे रखे हैं, तो पहले पार्ट से शुरू करेंगे। 64 की पावर 1/2, हमें इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है 64 की पावर 1/2। देखिए हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। सोल्यूशन देखिए दो तरीके से कर सकते हैं इसको हम। देखिए 1/2 पावर क्या होती है, स्क्वायर की होती है, स्क्वायर रूट की। तो हम इसको लिख सकते हैं √64। और ये वैल्यू किसकी होती है, √64, ये 8 की होती है। एक इसका मेथड तो ये है। और देखिए और कैसे कर सकते हैं इसको हम। और दूसरा मेथड इसका देखिए आप। देखिए हम इसको लिख सकते हैं 64 को 8 का स्क्वायर। देखिए 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और देखिए ये जो 1/2 पावर है हम एज इट इज रहने देंगे, ठीक है ना। ये 1/2। अब देखिए हमने इसमें शुरुआत में ही एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ए की पावर एन की पावर एन। ये किसके इक्वल होती थी, ए की पावर एम इंटू एन। तो यही वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ लगाएंगे। तो देखिए ये क्या होगा, 8 एज इट इज रहेगा। ये 2 इंटू 1/2 होगा, ठीक है ना। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 8। तो देखिए यहाँ से भी 8, इस तरीके से भी 8 हम इसको कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए ये क्या होगा, सीधे हम फॉर्मूले वाले मेथड से ही करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में फॉर्मूला मेथड दे रखा है। तो देखिए 32 को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए हम 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 होता है 32। और ये 1/5 पावर को हम एज इट इज रहने देंगे। देखिए यहाँ भी वही वाली प्रॉपर्टी लगेगी, ए की पावर एम इंटू एन इज इक्वल टू ए की पावर एम इंटू एन। तो वही लगाएंगे यहाँ पर भी। तो देखिए 2 की पावर 5 एज इट इज रहेगा। और ये 1/5 बाहर वाली है, ये इससे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2, ठीक है ना। इस तरीके से करेंगे हम सेकेंड वाले क्वेश्चन को। उसके बाद देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन जो कि है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी देखिए यही वाली प्रॉपर्टी लगेगी, ए की पावर एम की पावर एन वाली। देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखिए 125 ये होता है 5 का क्यूब। देखिए 125 को लिख सकते हैं ना 5 का क्यूब। और इसकी भी पावर देखिए क्या दे रखी है हमें, 1/3। देखिए फिर से वही प्रॉपर्टी, ए की पावर एम इंटू एन। तो ये होगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 बाहर वाली पावर। यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 5। देखिए और भी कर सकते हैं इसको। और देखिए 125 बाहर क्या है 1/3, ये क्या होता है क्यूब रूट। ये 125 है। और 125 किसका क्यूब होता है, ये होता है हमारा 5 का, ठीक है ना। देखिए इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं, बट हम करेंगे कैसे, फॉर्मूले वाले मेथड से। देखिए ये खत्म हुआ हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें हमने 3 पार्ट कवर करे। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। इसमें भी हमें फाइंड करना है, 4 पार्ट दे रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पार्ट से, जो कि है 9 की पावर 3/2। देखिए हम 9 को क्या लिख सकते हैं। देखिए 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना 9 को। और बाहर से पावर क्या होगी इसकी, 3/2। देखिए यहाँ पर भी वही वाला फॉर्मूला लगेगा, ए की पावर एन की पावर एन, ये किसके इक्वल, ए की पावर एम एन के इक्वल, ठीक है ना। तो वही देखिए यहाँ पर भी वही होगा, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। तो ये क्या बचा, 3 की पावर 3। और 3 की पावर 3 क्या हुआ, दैट इज 3 का क्यूब क्या होगा, 27। तो पहले वाले पार्ट का आंसर जो होगा वो आएगा 27। उसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के। ये देखिए यहाँ पर है 5। तो हमें ऐसी पावर लेनी पड़ेगी जिसकी पावर 5 करने पे 32 आए। तो देखिए ये क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है 32। देखिए ना 2 की पावर 5 32। इसकी पावर भी क्या दे रखी है, 2/5 दे रखी है, ठीक है ना। तो देखिए फिर से वही प्रॉपर्टी, ए की पावर एम एन वाली। तो यहाँ लगाएंगे इसको 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 5। देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट होगा। तो 2 की पावर 2 ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 4। तो इस वाले पार्ट का आंसर 32 की पावर 2/5 का आंसर क्या आएगा, 4। तो देखिए अब करते हैं थर्ड पार्ट को, जो कि 16 की पावर 3/4। देखिए हम 16 को क्या लिख सकते हैं। देखिए हम 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं ना। देखिए
2 की पावर 4 16 होगा, उसकी पावर भी क्या दे रखी है हमें 3/4। देखिए फिर से वही प्रॉपर्टी ए की पावर mn, 2 की पावर 4 एज इट इज रहेगा, 3/4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके साथ, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा 2 की पावर 3, और 2 का क्यूब भी कह सकते हैं इसको, 2 का क्यूब क्या होगा 8। तो हमारा थर्ड पार्ट जो कि है 16 की पावर 3/4, इसका आंसर क्या आएगा 8। इसके बाद देखते हैं हमारे फोर्थ पार्ट को जो कि है 125 की पावर -1/3। देखिए इसमें पावर माइनस में है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 125 के क्या लिख सकते हैं हम, जैसे हम यहाँ लिख रहे थे सेम 125 को भी लिखेंगे, ये आएगा हमारा 5 का क्यूब, और इसकी पावर भी क्या दे रखी है हमें -1/3। देखिए वही से फिर से वही m इंटू एन वाली प्रॉपर्टी लगेगी, m इंटू एन, इस यहाँ पे क्या है n क्या है माइनस में है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई -1/3। देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा क्या यहाँ से 5 की पावर -1। और देखिए एक और प्रॉपर्टी जो होती है जो कि मैं यहाँ लिखता हूँ a की पावर -1, इसको क्या लिख सकते हैं 1/1 पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। या फिर इसको क्या लिख और कह सकते हैं a की पावर अगर हमें -n दे रखी है तो 1/n, ये प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी यहाँ देखिए 5 की पावर -1 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/5। देखिए हम छोड़ यहाँ पे भी सकते हैं और थोड़ा प्रोसीड करके इतना भी कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। तो चलिए करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का, जो कि है सिंप्लीफाई करना है हमें। देखिए पहला पार्ट है इसमें 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1/5। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी वो देखिए, जब इसमें हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था जब भी बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है ऐड। देखिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, अगर a की पावर m है मल्टीप्लाई में क्या है a की पावर n है, देखिए बेस सेम है पावर अलग अलग है, तो इस केस में क्या होता है पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, ठीक है ना। तो यही वाली प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे हम यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि बेस सेम है पावर अलग अलग, तो इस केस में क्या होता है पावर हमारी ऐड हो जाती है। तो चलिए करते हैं इसको शुरू। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा पावर ऐड हो जाएंगी, देखिए बेस 2 रहेगी और पावर क्या है हमारी 2/3 प्लस का 1/5, इसको क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। तो देखिए 2 ऐसे ही रहेगा, या एलसीएम ले सकते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सीधे कर सकते हैं। 5 2 जा 10 प्लस का 3 क्या हो जाएगा 13 और 5 3 जा 50। देखिए इसका आंसर क्या आएगा 2 की पावर 13/5, ठीक है ना। तो ये आएगा पहले पार्ट का आंसर। उसके बाद देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट, इसमें क्या करना है देखिए, या तो हम पावर यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या फिर इस 3 को ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है ना। देखिए दोनों तरीके से देख लेते हैं हम कैसे होगा। पहले देख लेते हैं पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके, यहाँ पे क्या होगी 1 की पावर भी 7 होगी और 3 की पावर 3 की पावर भी क्या होगी 7 होगी। देखिए 1 की पावर 7 दैट इज 1 ही होगा, और देखिए वही प्रॉपर्टी फिर से लगेगी a की पावर m इंटू एन वाली, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 21, ठीक है ना। और अभी हमने जैसे पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पढ़ी थी, अगर पावर माइनस में है तो नीचे आके क्या हो जाएगी प्लस में आ जाएगी, बट यहाँ पे क्या है देखिए यहाँ पर है केस a की पावर -n वाला, तो अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊँ डिनोमिनेटर को तो ये हो जाएगी पावर +n, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर भी करेंगे हम 3 की पावर -21। देखिए हम इसको इतना भी जोड़ सकते हैं और आगे एक स्टेप और भी कर सकते हैं। देखिए दूसरा पावर क्या है, यहीं पे इस पावर को मैं ऊपर ले जाऊँ, यही वाली प्रॉपर्टी। तो देखिए ये क्या होगा 3 की पावर -3 हो जाएगा और पावर 7। तो देखिए यहाँ पर भी सीधे डायरेक्ट a की पावर m इंटू एन वाला प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, तो 3 7 जा 21। तो देखिए इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड और फोर्थ पार्ट। तो देखिए थर्ड पार्ट में क्या है 11 की पावर 1/2 अपॉन में क्या है 11 की पावर 1/4। देखिए यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, वो लगेगी a की पावर m अपॉन a की पावर n। देखिए है ना क्या है, देखिए बेस सेम है, देखिए यहाँ 11 11 बट पावर क्या है डिफरेंट, यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी है, देखिए बेस सेम है पावर क्या है डिफरेंट। तो इस केस में क्या होगा a की पावर m -n,
ये प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए अब इसको यही प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करेंगे यहाँ पर। देखिए ये क्या होगा, बेस दोनों का एक है 11, तो 11 एज इट इज रहेगा, और जो ये पावर है 1/2 एज इट इज, जो नीचे डिनोमिनेटर की पावर थी वो माइनस प्लस 1/4, ये ऊपर आके क्या हो जाएगी -1/4। तो देखिए इसके बाद एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। 11 एज इट इज रहेगा, 4 - 2 दैट इज 2, और 4 × 2 8, और हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं 2 और 8 को, तो ये आएगा हमारा 11 की पावर 1/4, ठीक है ना। देखिए 2 × 2 और 2 4 × 8, 11 की पावर 1/4। इसके बाद देखते हैं हमारे फोर्थ पार्ट पे, जो कि क्या है 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई में 8 की पावर 1/2। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या था, बेस सेम थे, पावर डिफरेंट थी। इस वाले केस में क्या है, देखिए बेस डिफरेंट है, पावर क्या है सेम है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, देखिए जो हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था इस चैप्टर के। यहाँ क्या है, a की पावर m है, मल्टीप्लाई क्या है b की पावर भी m है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हो जाता है, जो बेस है वो आपस में हो जाते हैं मल्टीप्लाई, और जो पावर हो जाती है सिंगल। तो वही यहाँ पर भी करेंगे। देखिए बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो इस केस में क्या होगा, बेस आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, और ये जो अलग अलग पावर है ये क्या हो जाती है सिंगल पावर, ठीक है ना। इसको 1/2, देखिए 8 7 जा 56 की पावर 1/2। देखिए इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मान लो यहाँ पर 64 होता तो वही कर लेते हम 8 का स्क्वायर करके, तो 8 आता था। देखिए 56 किसी के भी पावर में 2 में नहीं आता है ना, तो इसको हम इतना ही छोड़ेंगे। तो देखिए ये था हमारा फोर्थ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.6, जो कि इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज भी है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसके बाद हम करेंगे इस चैप्टर की नंबर सिस्टम की जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। और अगर आपको इस क्लास में अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई उसका ज़रूर करूँगा। और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, और तब तक के लिए थैंक यू। सही है ना।